अग्निपथ स्कीम पर विरोध और हिंसा की साजिश के तार अब मोबाइल से लेकर कोचिंग सेंटर तक जुड़ गए। 5 शहरों से व्हाट्सएप सबूत मिले। कुछ ग्रुप्स के जरिए लोगों को आगजनी और हिंसा के लिए जुटाया गया। पुलिस चौकी और स्टेशन जलाने के लिए कहा गया। अब पुलिस का दावा यह भी है कि कई शहरों में कोचिंग सेंटर ही साजिश के सेंटर बने। स्टेशन फूंक दिया गया। लाठी डंडों के साथ तोड़फोड़ की गई। थाने पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। फायरिंग और आंसू गैस की नौबत आ गई। शहर शहर जंग का मैदान बन गया। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध किस तरीके से हर कोई सन्न था। अब हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ वाले विरोध के पीछे कोचिंग से लेकर व्हाट्सएप वाली साजिश के तार जुड़ रहे हैं। बिहार के मसौड़ी, जहां शनिवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई, स्टेशन को जलाया गया, पुलिस वालों को दौड़ाया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। वहां भी कोचिंग सेंटर से साजिश के तार जुड़ रहे हैं। 3 कोचिंग सेंटर आरोप के घेरे में। यथार्थ, डीडीएस और आरक्षण कोचिंग सेंटर की जांच हो रही है। मसौड़ी में हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तफ्तीश कर रहा है। व्हाट्सएप, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स है, और यहाँ बहुत कोचिंग सेंटर है, एक हमारे पीछे भी आप बोर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ के जो कोचिंग सेंटर हैं उनकी भूमिका इसमें काफी अहम है। 3 कोचिंग सेंटर्स को सवालों के घेरे में डाला है कि उन्होंने छात्रों को उकसाया और सुबह यहाँ पे मीटिंग ली। जब हिंसा हुई उसके बाद ही हिंसा हुई। मसौड़ी में 50 से ज्यादा कोचिंग सेंटर है। आरोप है कि शनिवार को कोचिंग के लिए आए बच्चों को हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उन्हें भड़काया गया। लेकिन कई कोचिंग सेंटर के मालिक प्रशासन के इस आरोप को खारिज करते हैं। हम लोग कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। दूसरी बात कि हम लोग को ये पता ही नहीं था कि आज जो क्या बोलता है कि दंगा वगैरह की सिस्टम था, वो हमें खुद ही मालूम नहीं था। हम लोग एटलीस्ट जहानाबाद पढ़ा रहे थे, तो हम लोग वहाँ से 7:30 में यहाँ करवन आ गए। कुछ बच्चे इसकी बात के बारे में हमको कहा, जैसे तुरंत हमने छुट्टी 7:30 पौने 8 के बीच में हम लोग दे दी। नहीं, तो इसलिए उनको शक ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बच्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जो है एक मेरा परिवार है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा परिवार को किसी तरह का कुछ हो या इस तरह का बात हम कभी नहीं बोल सकें, क्योंकि उसी पर हम डिपेंड हैं। जिस पर हम डिपेंड हैं उसी का हम भड़काव करेंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। साजिश वाले कोचिंग के तार कई राज्यों से जुड़ गए। बिहार मसौड़ी में 3 कोचिंग सेंटर की जांच हो रही है, तो अलीगढ़ में 9 कोचिंग ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में फिजिकल सेंटर घेरे में, इसका मालिक फरार है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में साई एकेडमी पर हिंसा के लिए छात्रों को उकसाने के आरोप हैं। कोचिंग सेंटर के साथ साथ व्हाट्सएप चैटिंग भी साजिश के घेरे में। बिहार के रक्सौल में सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को भड़काने का आरोप लगा। बकायदा ग्रुप बनाया गया, लोगों को स्टेशन पहुंचने को कहा गया, आगजनी और तोड़फोड़ के आदेश गए। बिहार पुलिस ने रक्सौल से 5 आरोपियों को दबोचा है। अब उनसे पूछताछ कर साजिश के हर एंगल को खंगाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भड़काऊ पोस्ट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जबकि फरार फिजिकल ट्रेनर की तलाश हो रही है। पुलिस ने जानकारी देने वाले के लिए 5000 के इनाम का ऐलान भी किया है। जो फिजिकल कोचिंग संस्थान हैं, जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, उन लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया था, उसमें सर्कुलेशन किया था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने इसलिए एक कोचिंग संस्थान के मालिक पे आज FIR भी हो गई है और वो फरार हैं, उन पे इनाम भी घोषित होने जा रहा है। दूसरे सभी कोचिंग संस्थान जो फिजिकल हैं उनको SDM के यहाँ इसकी सूचना देना, पूरे डेटाबेस के साथ कौन लोग पढ़ रहे हैं, क्या है, और उनको अपनी सूचना देना है। अग्निपथ योजना के खिलाफ
व्हाट्सएप से साजिश 5 राज्यों से जुड़ रहे हैं। रक्सौल में स्टेशन आने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। यूपी के बागपत से भी आगजनी हिंसा में उकसाने वाली चैटिंग सामने आई है। यहाँ 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर में पुलिस चौकी फूंकने की साजिश का मैसेज पकड़ा गया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भड़काऊ चैटिंग में गिरफ्तारी भी हुई है। पंजाब तक ये साजिश पहुंची। लुधियाना में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लड़कों को स्टेशन पर तोड़फोड़ के लिए बुलाया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में मैसेज वाली साजिश से कोचिंग सेंटर घेरे में है। यूपी के बागपत में साजिश का खुलासा तब हुआ जब आरएलडी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। 4 लड़कों को छुड़ाने पहुंचे। बागपत के एसपी ने सभी की बातचीत की रिकॉर्डिंग का हवाला दिया जिसमें हिंसा की साजिश रची जा रही थी। उन 4 को क्यों उठाया गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उन 4 ने बस फूंकने, ट्रेन फूंकने, ठीक है ना, सारी बातें की हैं जिसकी रिकॉर्डिंग है। अभी 4 लोगों को हम सुनाएंगे, आपके जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक भी हैं, 2-4 लोग और इसमें से जो भी ऐसी बात करेगा वो सब पकड़ा जाएगा। कोचिंग सेंटर से व्हाट्सएप की साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं अभी जांच चल रही है, लेकिन ये भी जांच होना बाकी है कि ये अग्निपथ योजना का विरोध के लिए था या फिर मकसद और भी है। मसौड़ी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो अग्निपथ योजना को लेकर सहारनपुर में भी बड़ा खुलासा हुआ और पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को पकड़ने का दावा किया जो सियासी दलों से ताल्लुक रखते हैं और फर्जी उम्मीदवार बनकर युवाओं को भड़काने की साजिश कर रहे थे। सहारनपुर में हफ्ता भर पहले ही जुमे के दिन खासा बवाल हुआ था। अग्निपथ के नाम पर भी हंगामा शुरू हुआ तो सहारनपुर पुलिस पहले से ही चौकस थी कि कहीं छात्रों की भीड़ उपद्रवी और भड़काने वाले ना शामिल हो जाएं। इसीलिए सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे हर शख्स की पहचान पर पुलिस की पैनी नजर थी और ये 5 लोग इसी पैनी नजर के रडार पर आ गए जो छात्र बनकर प्रदर्शनकारियों के बीच अलग ही एजेंडा लेकर आए थे। ना तो इन्हें सेना में भर्ती से कोई लेना देना है और ना ही इनका करियर दांव पर लगा है। आप भी इनका नाम, पहचान और इनका काम समझने की कोशिश कीजिए। सफेद शर्ट वाला ये शख्स है पराग पवार। ये एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष है और सफेद कुर्ते पायजामे वाला ये शख्स है संदीप चौधरी। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। पुलिस की पकड़ में आए बाकी 3 लोगों के नाम मोहित, सौरभ और उदय है। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक इन लोगों के बीच सियासी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। पूरी जांच और तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन इनके इरादों पर कोई शक नहीं है। सहारनपुर पुलिस के मुताबिक ये 5 लोग छात्रों के प्रदर्शन में शामिल थे। इन लोगों ने खुद को भी सेना भर्ती का उम्मीदवार बताया। बाकी आंदोलनकारी उम्मीदवारों के साथ मेलजोल किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ उम्मीदवारों के गुस्से को हवा दी और प्रदर्शनकारियों को हिंसा और तोड़फोड़ के लिए उकसाने की कोशिश की। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति अनर्गल बात से भड़काकर यदि कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। वहीं सहारनपुर के एनएसयूआई नेताओं का दावा है कि सेना भर्ती उम्मीदवारों के आंदोलन को उसका पूरा समर्थन है, लेकिन उनकी ओर से न तो हिंसा की गई और न ही हिंसा को भड़काया गया। उल्टे एनएसयूआई का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर विपक्षी पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले दिन से एनएसयूआई का जो समर्थन है उन छात्रों के साथ है और पूरे देश भर में एनएसयूआई जो है इसके खिलाफ शांतिपूर्वक उनके साथ प्रदर्शन कर रही है और वहीं भाजपा के इशारों पे उनकी पुलिस जो है वहां पे हमारे साथियों को जो है वो फेक केसेस डालकर जो है वो अंदर करने का काम कर रही है। वैसे ही आज सहारनपुर में जो प्रदर्शन था
वहां पे हमारे साथियों को जो है पुलिस जो है बिना किसी आधार पर वो जो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे फर्जी केसेस लगाने का काम कर रही। मामला सेना और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन सियासत भी इनमें कूट कूट कर भर चुकी है। विपक्षी पार्टियां युवाओं के गुस्से को अपने हक में भुनाना चाहती हैं, लेकिन यूपी में योगी सरकार की सख्त मिजाजी के आगे प्रदर्शन के नाम पर मनमानी और उपद्रव की खुली छूट नहीं मिल पा रही है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो साजिश करने वालों तक तो पुलिस पहुंच रही, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं को एक कर दिया जाए कि सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ योजना के तहत ही अब भर्तियां होंगी, ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में बीजेपी और जेडीयू अब इस पर आमने सामने है। बिहार में हो रहे हंगामे में बीजेपी ऑफिसेस और नेताओं के घरों पर हमले हुए, जिसको लेकर बीजेपी ने सरकारी मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके बाद बीजेपी के 12 नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बिहार में हो रही हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है या फिर अग्निपथ का विरोध है? बिहार के मामले में इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत महसूस होने लगी है। दरअसल बिहार में फिर हुए हंगामे, पथराव और आगजनी की वजह से राजनीतिक ज्वाला भी दहक उठी। बिहार में हंगामे की भेंट चढ़ गए बीजेपी दफ्तरों का गुस्सा अब बीजेपी नेता के मुंह से निकल रहा है। एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। सहयोगी दल की ओर से कामकाज पर सवाल उठा तो जेडीयू भी जवाब देने के लिए मचल उठी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मुद्दे पर संजय जायसवाल को घेर लिया। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करेगा। अग्निपथ के विरोध में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। बीजेपी लगातार इस बात को जोर देकर कह रही है कि इस हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है। 6 महीना ट्रेनिंग मोदी जी किसके लिए, राजनाथ जी किसके लिए? आपके जितने यार मित्र हैं, अदानी, अंबानी, आर.के. सिन्हा या जितने सिक्योरिटी वाले से आपके रिश्ते हैं, यहां से निकलने वाले ट्रेंड करके आप उसको देना चाह रहे हैं। देखिए, ये युवाओं के नाम पर जो शरारती तत्व हैं, जो बिहार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे तत्व इस तरह के आंदोलन में उनका प्रवेश हुआ है और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। देखिए, शरारती तत्व हैं और उसके पीछे जो एक राजनीतिक जो ताकत है वो ऐसे लोगों की ताकत है जिसने बिहार को दोहन करने का काम किया है। इस मामले में बिहार के शासन प्रशासन पर हिंसा रोकने की नाकामी पर सवाल उठने लगे तो जेडीयू नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार की स्कीम पर सवाल उठाने लगे। गुस्सा छात्रों का स्वाभाविक रूप से भारत सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि यह जो निर्णय है, जिस निर्णय के खिलाफ आज सड़क पर छात्र नौजवान हैं, यह निर्णय कोई बिहार सरकार का निर्णय नहीं है, भारत सरकार का निर्णय है। और इसमें तो पार्टी की ओर से हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना व्यू बताया भी है। भारत सरकार से हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि भारत सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि भारत सरकार का निर्णय है तो गुस्सा उनके प्रति ही होगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की वर्षों से सरकार चल रही है। कई मुद्दों पर इनके मतभेद भी हैं, लेकिन
अग्निपथ योजना को लेकर उठे विवाद में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रशासन पर आरोप लगाया और उसका जवाब जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, उससे इन दोनों के गठबंधन के बीच भविष्य के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।